देखिए पहली चीज, अगर आपको ये बोर्ड पे दो चीजें लिखी है, मैंने आपको ये शेयर भी किया था क्योंकि 12th में डिस्कस हुआ था कल, एक बच्चे ने डाउट पूछा उससे। अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी हो, उससे दो तीन चीजें कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बड़ा कॉमन होता है ये वाला काम। ऊपर शायद बोर्ड पे लिखा भी हुआ था क्लास 12th नॉन मेडिकल, इस तरह से। देखो, टू डिटरमाइन रेंज, initial velocity and angle of projection from the equation of path, from the equation of path कैसे निकालते हैं ये हम देखें। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कोई पाथ होना है, एंड लेट इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की दे रखी है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला डाउनवर्ड है इसलिए माइनस आते हैं यहाँ पे, वेयर a एंड b दीज आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो इस इक्वेशन से मुझे तीन चीजें निकालनी आनी चाहिए, वो हम देख रहे हैं कि कौन सी तीन चीजें हैं, कैसे निकालें। अभी थोड़े पार्टिसिपेंट्स बढ़े हैं, 4 और 5 और, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, बेस्ट होता है कि आप इसको ना कन्वर्ट कर लो x tan थीटा वाली फॉर्म में। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको बस। मयंक, ये आप म्यूट हो जाओ, ये चक्कर क्या है आपकी तरफ से बार बार इस पे वो आता रहता है स्क्रीन पे। हाँ देखो, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना बीच में, कोई बात ही नहीं है, बाकी नहीं तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अगर इस फॉर्म में कभी भी कोई इक्वेशन आपको दी जाए, इस तरह से कभी भी कोई इक्वेशन आपको दी जाए, आपको करना क्या होता है, आपको किस तरह से ये तीन चीजें निकालनी होती हैं। आप इसको ना कन्वर्ट कर लो, x इंटू ए माइनस, ए ऊपर नहीं है तो ए से मल्टीप्लाई कर लो, और ए से मल्टीप्लाई किया है तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक x और रह गया और डिवाइड बाई b। हमें बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं खोल के? नहीं, b ऊपर है, b जो है वो ऊपर है। बताइए, क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ये और ये सेम है, ठीक है। अब इसमें से x इंटू ए आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ये बचा x अपॉन ए, और इंटू बी को मैं नीचे ले जाऊं तो x डिवाइड बाई ए बाई बी आ गया। और जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर हुआ करती है कि नहीं? बताओ, ठीक है। आप कंपेयर करो इससे, आप कंपेयर करके, एक तो टेन थीटा मिल गया, मतलब एंगल मिल गया आपको, और एक रेंज मिल गई। बताओ तो यहां से यहां इन दोनों को कंपेयर करके बताओ, टेन थीटा कितना आया? ए। टेन थीटा ए आ गया, मतलब एंगल आ गया टेन इनवर्स में, पहला काम हो गया। रेंज कितनी है? रेंज कंपेयर करके बताओ, ए बाई बी। मतलब ऐसी कभी भी इक्वेशन मिले, ऐसी कभी भी इक्वेशन मिले, हालांकि आप इस तरह लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ए बाई बी। ये लो भाई, रेंज भी आ गई। अब एक चीज और बची है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और बची है। अब जब रेंज आ गया, थीटा आ गया, तो आर लाना आसान है। कैसे? आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। It can be written as 2 by g into u square into sin theta into cos theta। यहां से देखो u स्क्वायर आया, ये r है, g इंटू आर अपॉन 2 साइन थीटा
कोस थीटा और यू जो हो जाएगा वो इसका अंडर रूट। क्या इतना समझ आ गया है? हाँ ठीक है। अब देखो टेन थीटा मेरे पास आया पड़ा है, मैं पहले से जानता हूं टेन थीटा ए बाई 1, तो ये कितना होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, टेन थीटा होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, मतलब ये पाइथागोरस से। तो आप लिख दो साइन थीटा क्या होगा और कोस थीटा क्या होगा वहां से, जी आर अपॉन 2 टाइम्स साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इस ट्रायंगल से बोलो, हाँ, और कोस थीटा ये रूट रूट हट गया ऊपर गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं है भाई ये, कभी इनको रटते फिरे हम, हमें तरीका आना चाहिए, इक्वेशन दे रखी हो तो उससे कैसे। तो ये आया जी इंटू आर इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a। अब आर हमने निकाला था, आर क्या था a बाई बी, ये आपने इसमें रख दिया g इंटू ए बाई बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a, a से a गया तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ गई अंडर रूट ऑफ g इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2b। बच्चे तो कर जाते हैं इनको फॉर्मूला बना के यार, लेकिन हमें तरीका आना चाहिए, ऐसा नहीं फॉर्मूले में तो क्या है गड़बड़ हो जाती है, इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज किया तो इस तरह से। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इस चीज को समझने के लिए। सपोज आप कोई भी ऐसी इक्वेशन बना दो, कुछ भी, लेट y इज इक्वल टू 5x माइनस 10x स्क्वायर, आपका जो मन करे वो आप ले सकते हो। मैंने ये इक्वेशन ली 5x माइनस 10x स्क्वायर। हाँ भाई, अब बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, टेन थीटा कितना, अभी तो बोर्ड पे डायरेक्ट लिखे हुए ए बाई बी, ए बाई बी 5 बाई 10, टेन थीटा कितना आ गया 1/2, 1/2। सब रेंज निकाल रहे हो आप? अरे मैं कह रहा हूँ तीनों चीज निकाल रहे हैं, तीनों चीज। थीटा कितना हो गया 10 इनवर्स ऑफ हाफ 1/2। टेन थीटा ए होता है, टेन थीटा तो ए होता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमने रेंज निकाल दिए। टेन थीटा इज ए, इट मींस थीटा इज 10 इनवर्स ऑफ 5। अब अगर मैं रेंज निकालूं तो रेंज का जो फॉर्मूला हमारा आया यहां से, मैं फिर कह रहा हूं फॉर्मूला नहीं है, कंपैरिजन है, ए बाई बी तो 5 बाई 10 कितना आ गया हाफ मीटर। अब यू बताओ, उस एग्जाम्पल में आप यू बताओ, जी 10 ए स्क्वायर 25 और 1 26 बटे 2 गुणा 10, तो 2 से शायद ये आ रहा है रूट 13 मीटर। आप बताओ कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा शायद सभी को, है ना, जो भी मैंने समझाया है आप नोट कीजिए भाई इसको। जब तक आप ये नोट कर रहे हैं तब तक मैं कुछ बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। मैं फिर ये कह रहा हूं छुट्टियां जरूर हैं, आप छुट्टियां एंजॉय कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आधा देश इन छुट्टियों में ही हमसे आगे निकल रहा है, तो हम अपना मेजर दिमाग में रखें। अब मेजर में तो यूनिट 1 भी आएगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी आएगा और ये भी आएगा। तो मेरा तो प्लान यही था, बाकी आपके ऊपर यार, आप जितना सहयोग करोगे तभी बात बनेगी, कि इन छुट्टियों में एटलीस्ट 40 मिनट भाई बीच बीच में वो भी कर लेंगे, नहीं तो अपना वो काम चलता रहे। कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे स्क्रू गोज नहीं पढ़ाए ना हमने, हाँ वर्नियर कैलिपर पढ़ा दिया था, स्क्रू गोज नहीं पढ़ाया था, है ना।
तो थोड़ा यूनिट 1 का भी कंप्लीशन हम करें। यूनिट 2 में भी कुछ पॉइंट्स थे। यूनिट 2 मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो भी हमें देखने थे, सीखने थे। कुछ अच्छे सवाल हैं जो मुझे करवाने हैं इनमें। तो हम अगर अगले 15 में 10 दिन भी क्लास हो जाए इस तरह से, जस्ट 40 मिनट, और मुझे लगता है यार हंसी खुशी आप अटेंड कर जाओगे। चलिए भाई अगले पॉइंट पे चले हम, ये हो गया तो। लिख लिया क्या? तो थोड़ा जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, क्लास भी छोटी होती है 40-40 मिनट की। अगर अगले कुछ दिन क्लास होती है फिजिक्स की, तो मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है भाई, कोई बुरा ना माने। जो अटेंड कर सके वो करे, क्योंकि आगे तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम पीछे वाला रिवीजन लेंगे विद सम गुड कॉन्सेप्ट्स, गुड क्वेश्चंस, ये रहेगा। हो गया? सर आज लास्ट क्लास। क्या कह रहे हो? आज लास्ट क्लास है। अरे हर्ष, आज लास्ट क्लास ऑफिशियली। अब मैं इतनी देर से और क्या बोल रहा हूँ? आप अभी आए हो क्या हर्ष मीटिंग में? हाँ भाई, अभी आए हो क्या, लेट आए हो क्या आप? यस सर। तो फिर आपको नहीं पता क्या डिस्कशन हो चुका, बाद में बात करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ऑफिशियली आज लास्ट क्लास है, लेकिन हमारा मूड है कुछ और दिन का थोड़ा रिवीजन लेने का, ताकि मेजर अच्छा हो जाए, नहीं तो मेजर में हाल बिगड़ेगा। बाकी ऑफिशियली लास्ट क्लास है, कोई एक्स्ट्रा लेना चाहे तो बात अलग है। चलो यार, हो गया होगा नोट, अब आगे बढ़ने दो। अरे भाइयों, हो गया कि नहीं? ठीक है, अगली चीज सुनो, वो भी कल 12th वालों को ही पढ़ाई थी, मैंने आपको शेयर किया था ग्रुप पे, वो स्क्रीनशॉट भी। टू डिटरमाइन आर यू एंड थीटा फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t, उससे हमें आर यू और थीटा निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, अब हम उस पे चलेंगे। देखो पॉइंट्स तो बहुत होते हैं पढ़ाने को, और हम जितना समय मिलेगा उतना सीखते चलेंगे। हाँ, बस बच्चों पर डिपेंड करता है भाई, बेसिक सीख के भी आप अच्छे सवाल कर जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा और करवाना पड़ता है। देखो अगेन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम मान के चलते हैं, एक्स एक्सिस या क्वेश्चन में दिया होता है, और वर्टिकल वाई, और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और किसी वक्त इसकी वेलोसिटी है v, तो वेलोसिटी अक्सर इस तरह से मिला करती है, सम कांस्टेंट i कैप प्लस सम कांस्टेंट माइनस सम अनदर कांस्टेंट इनटू t j कैप। इस फॉर्म में वेलोसिटीज मिल जाया करती हैं, वेयर p q एंड r दीज आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ये है। अब देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज ux, दिस इज uy, दिस इज u एट एन एंगल थीटा। कंपेयर करके आप बता सकते हो कि क्या है? क्या हमने लिखना सीख रखा है कि v वेक्टर होता है ux i कैप प्लस uy माइनस जी टी जे कैप? बताओ ये सीखा हुआ है क्या? किसी भी समय vx बराबर होगा ये, यार ये बहुत काम आता है सवालों में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होगा, ये बहुत ज्यादा काम आता है सवालों में। मतलब कोई ना कोई आप मान के चलो, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में एक एक सवाल तो एटलीस्ट इस पे मिलेगा ही मिलेगा, मिल जाएगा इस पे बेस्ड। कभी ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कभी मैंने वैसे करवाया था आपको
कि किसी थीटा एंगल पे पहुंच गया या अल्फा एंगल पे पहुंच गया तो बताओ स्पीड कितनी होगी। तो दोनों का वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट इक्वेट किया, करे थे ना ऐसे सवाल, या ग्राफिकली पूछ ले या कैसे भी पूछ ले। ग्राफिकली पूछे तो यू एक्स कॉन्स्टेंट ही रहता है, यू चेंज होता है, तो कैसे भी आ सकता है। अच्छा अब इस पे आओ, आप कंपेयर करवाओ भाई, कंपेयर करवाओ इसको और इसको, बताओ यू एक्स कितना आया। अरे बोलो, पी, यू वाई क्यू माइनस आर, और जो जी की जगह आएगा वो क्या आ जाएगा। कोई बोला है क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर नहीं है, यू वाई इज सिंपली दिस कॉन्स्टेंट माइनस आर इंटू टी। नाउ आर मतलब जी एक्सेलरेशन की जगह, हो सकता है आप किसी और प्लेनेट पे चले गए हो, वहां का प्रोजेक्टाइल हो, अर्थ पे तो जी 10 है, लेकिन वहां का ये इससे कंपेयर होगा। क्या ये समझ आ गई है क्या तीन बातें? ठीक है, अब देखो पहली चीज टेन थीटा, टेन थीटा कितना होगा अगर आप इनिशियल ट्रायंगल देखें तो टेन थीटा होगा यू वाई अपॉन यू एक्स, यानी कि यू वाई अपॉन यू एक्स, तो क्यू बाई पी। थीटा आ गया यहां से, टेन थीटा से थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया। नंबर दो, यू जो होगा ये हमें दिख रहा होगा यहां से अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट यू एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बताओ तो समझ आ गया। नंबर तीन, एक्सेलरेशन जो है वो हमें यहां से दिख रही है आर। अब रेंज का फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, 2/g इंटू यू एक्स इंटू यू वाई। बताओ ये फॉर्म बताई है रेंज की। अरे क्या हमने रेंज की ये वाली फॉर्म पढ़ी है क्या? यस सर। हाँ तो इसमें पुट कर दो, तो रेंज बराबर आ गई 2/g, जी की जगह आर और पी और क्यू। एक न्यूमेरिकल मैं इस पे लेता हूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ एक एग्जांपल। मान लो आपको वेलोसिटी दी हो इसी तरीके से 5 i कैप प्लस 10 माइनस 2t जे कैप, और बोलेंगे किसी दूसरे प्लेनेट पे ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है, वहां का जी हमें नहीं पता। अब आपसे पूछा है रेंज बताओ, तो रेंज का क्या फॉर्मूला है यहां से देख के बताओ। 2 टाइम्स पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, तो कितनी आई रेंज? 50। अगर पूछ ले यू बताओ तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये पी था ये क्यू था, तो 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 100 और 25 125, 5√5। बताओ समझ आ गया। अगर पूछे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ तो tan इनवर्स ऑफ q बाई पी, नाउ q बाई पी tan/5, दिस इज 2, tan इनवर्स ऑफ 2। और साइड 2 का तो मैंने यार याद भी करवाया है, tan थीटा 2 याद किया है हमने। नो सर कैसे यार, हमने 27 डिग्री और 63 डिग्री कभी याद नहीं किए। यस। हाँ तो ये नियरली इतना है, ठीक है, लिखिए इसको, नोट कीजिए। जो बच्चे लेट आए थे मैं बता दूं, मैंने शुरू में ये कहा था कि ऑफिशियली तो आज आखिरी क्लास है, और
क्योंकि 15 तक आपकी क्लासेस थी और आज टेस्ट के बाद ऑफिशियली आपकी छुट्टियां हैं, बट हम ये चाह रहे थे कि थोड़ा मेजर तक हम अपनी पकड़ बना के रखें और मजबूत पकड़ हो इस पे। तो कुछ दिन और जस्ट एक 40 मिनट का लेक्चर, आप नहीं अटेंड करना चाहें कोई बात नहीं, मेरी तरफ से बंदिश नहीं है, क्योंकि आगे नहीं पढ़ाया जाएगा, पीछे की कुछ पेंडिंग चीजें या कुछ अच्छा रिवीजन आपको करवाया जाएगा। जिसका मन हो वो जरूर अटेंड करे। और वैसे तो मुझे लगता है आप घर पे ही रहोगे या कहीं मामा बुआ के कहीं जाओगे, या कहीं भी गए तो फोन अवेलेबल होता है, बाई चांस इतना तो आप अटेंड कर भी सकते हो। हाँ भाई, कर लिया क्या? 1 मिनट रुको। ठीक है। हो गया सर। ठीक है, चलिए अगली चीज पे हम चलते हैं। अब देखो, यही चीज मैं फिर से निकालना सिखा रहा हूं एक और इक्वेशन से। टू गेट u थीटा ए भी मान लो एंड r, आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी मान लो, h भी मान लो, सब कुछ फ्रॉम वेक्टर इक्वेशन ऑफ पोजीशन। फ्रॉम वेक्टर इक्वेशन ऑफ पोजीशन। देखिए, जैसे मान लो ये वही अपने एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, और आपने यूं थ्रो किया t बराबर 0 पे, किसी t टाइम पे थ्रो करने के बाद ये हमें बोला गया कि ये बना उसका पोजीशन वेक्टर r, और इस जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और ये पोजीशन वेक्टर है r। तो r अक्सर ऐसा मिलता है सम फंक्शन ऑफ टाइम इनटू i कैप प्लस सम अनदर फंक्शन ऑफ टाइम इनटू j कैप, 2t i कैप प्लस 4 माइनस 6t j कैप, कुछ भी, मतलब इस टाइप का कुछ भी। अब आपको इनसे यहां पहुंचना है, तो आपने इनको अलग अलग कर लो। x तो हो जाएगा f1t एंड y हो जाएगा f2t। दोनों को अलग अलग एक बार आप क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से dx बाई dt क्या निकलेगा, कर दोगे डिफरेंशिएशन, कुछ भी आता है, हमें करना आता है डिफरेंशिएशन तो। और यहां से dy बाई dt क्या बन जाएगा, dy f2t। पहले ये बताओ, ये स्टेप समझ आ गया है क्या, अगर ऐसा कहीं आए तो? अगली चीज, अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछे, इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों में पुट t बराबर 0, अक्सर ऐसा होगा, इसमें तो टाइम से इंडिपेंडेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है vx हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो आप क्या करोगे, t बराबर 0, अगर इसमें जगह है तो इसमें रख दो, नहीं तो वही वैल्यू, और यहां से निकल जाएगा ux और यहां से निकल जाएगा t बराबर 0 रखते ही इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट uy। फिर थीटा आ जाएगा, tan थीटा बराबर uy बाई ux एंड u आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। पहले बताओ, एक चीज समझ आ गई है क्या, कैसे क्या हुआ है? ठीक है,
उसके बाद अगला स्टेप यहां से बढ़ाओ, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको नहीं, इसको, ये जो है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ए एक्स, और यहां से क्या मिल जाएगा, ए वाई। अक्सर ऐसा मिलेगा कि ए एक्स तो मोस्टली जीरो ही आना है हमारा, अगर एक्स ओरिजेंटल है तो ए एक्स जीरो ही आना है, और ए वाई जो भी आएगा वो आपका जी से इक्वेट कर देंगे, पता नहीं किस प्लेनेट पे है तो उसका जी ये हो जाएगा। और फिर रेंज चाहिए तो रेंज का ये फॉर्मूला लगाएंगे 2/g इंटू यू एक्स इंटू यू वाई। हम यू एक्स यू वाई यहां से ला चुके होंगे और ये यहां से, मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हो, इक्वेशन ऑफ पाथ, तो आपको ना इस तरह से इन तीन चीजों तक पहुंचना होता है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ भाई जल्दी करो, आखिरी 10 मिनट चल रहे हैं तो एक दो बातें और बता देता हूँ, लेकिन आप कीजिए जल्दी। हो गया? हो गया ना, मैं मिटा रहा हूं, इतना समय ही नहीं है। ये आपको मेथड तो समझ आ ही गया है, लिख लेना अपने आप। अच्छा, एक बात ये सुनो कि जैसी सिमेट्री 1D मोशन में होती थी वैसी ही सिमेट्री 2D मोशन में भी होती है। सिमेट्री इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब अगले कुछ दिन जो हम पढ़ेंगे इनसे अच्छी चीजें पढ़ेंगे, जो अभी तक पढ़ा उनसे भी अच्छी चीजें। सिमेट्री इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये देखिए क्या है। आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, सपोज यहां पे एक खिड़की है और एक जनाब बैठे हुए स्टॉप वॉच लेके। एक तो ये याद रखना, वो फॉर्मूला आज भी वैलिड है। एक जी निकालने का एक तरीका बताया था, 8h/ta² माइनस tb²। याद है क्या आपको? अरे कुछ था कि नहीं बताओ? हाँ, तो वो यहां भी अगर दो खिड़कियां दी हो तो फॉर्मूला, एक का टाइम गैप टी ए, एक का टाइम गैप टीबी, वो वाला। लेकिन ये सुनो मैं क्या बता रहा हूं। सपोज t बराबर 0 पे आपने इसको थ्रो किया और मान लो t बराबर t पे ये आना हो। क्वेश्चन यूं आ जाए कि यहां से यहां तक जाने में इसको लगा 2 सेकंड और यहां से यहां तक जाने में इसको लगा 8 सेकंड। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? एक बहुत आसान सवाल इस तरह का। भैया घड़ी लेके बैठा, इसने देखा पहली बार 2 सेकंड बाद दिखा और अगली बार 8 सेकंड बाद दिखा, तो टाइम गैप 6 सेकंड का है। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सिमेट्री क्या कहती है, जितना टाइम यहां से यहां तक जाने का लगता है उतना ही टाइम उतरने का भी लगेगा, यानी कि ये टाइम भी कितना होगा? 2 सेकंड। समझ आ गया? तो अब आप बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? बोलो भाई। 10 सेकंड। हाँ, ये ऐसे सिमेट्री वाले आसान से क्वेश्चंस होते हैं। 10 सेकंड असल में यहां तक का टाइम है t बराबर t1, तो यहां तक का टाइम हो जाएगा कैपिटल T माइनस T1 और उसमें T1 और जुड़ेगा तो ये T होता है। ये तो बहुत आसान वाले सवाल है। एयर रेजिस्टेंस का यूज फिर हम अगले छुट्टियों के कुछ दिन में देख रहे होंगे, ठीक है?
आगे ना समझ आ गया ये पॉइंट भी। देखो मैं बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। इन शॉर्ट आप लिख लो, फिर ठीक से लिख लेना। लिख लो, मैं उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। आप लिख लीजिए एक बार ये आराम से। मैं क्या म्यूट हो आप, मैं बार बार बोल रहा हूं। और मैंने कल आपको ये परपेंडिकुलर वाले 2-3 केस बताए थे, ध्यान है? है ना, वो भी आप अपने दिमाग में रखना वो चीजें। चले भाई अगले पॉइंट पे। देखो अगर आप 2 डिफरेंट प्रोजेक्शंस देखते हैं फॉर सेम रेंज, वैसे तो हमें याद है ये चीजें, उसमें ही 1-2 बातें और। 2 डिफरेंट प्रोजेक्शंस फॉर सेम रेंज, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, एक ये प्रोजेक्शन हुआ और एक ये प्रोजेक्शन हुआ। दोनों में हम मानते हैं कि इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, लेकिन एक का एंगल θ1 है और एक का एंगल है θ2। रेंज बिल्कुल सेम है। पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 और दूसरे वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट t2। पहले वाले की मैक्सिमम हाइट h1 और दूसरे वाले की मैक्सिमम हाइट h2। एक बार सबसे पहले आप देख के बताओ, h1 बड़ा है कि h2? जल्दी बताओ। h2। तो t1 बड़ा होगा या t2? t2। कल हमने पढ़ा था कि uy पे डिपेंड करते हैं h और t। जिसका uy ज्यादा उसका h भी ज्यादा, जिसका h ज्यादा उसका t भी ज्यादा। पढ़ा था कि नहीं ये पॉइंट? ठीक है। दूसरी बात, uy2 इज ग्रेटर देन uy1, बट रेंज सेम है, तो ux1 इंटू uy1 इज इक्वल टू ux2 इंटू uy2। ये सब कल हो चुका। इसका मतलब ux2 इज लेस देन ux1। प्रोडक्ट बराबर है और uy2 बड़ा है, तो ux2 को छोटा होना पड़ेगा। क्या ये समझ आ गया यहां से? ठीक है, क्लियर है। तीसरी बात, इस t1 t2 और r में ये रिलेशन हुआ करता है, t1 इंटू t2 बराबर 2r बाई g। और ये कोई मुश्किल नहीं है समझना, ये कोई मुश्किल नहीं है समझना। कैसे कैसे देखो, t1 होगा भाई, हम जानते हैं ना θ1 प्लस θ2 इज 90 डिग्री। यस सर। हाँ, तो θ2 हो गया 90 माइनस θ1, यानी कि साइन θ2 हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से कोस θ1 के बराबर। तो t1 होगा u स्क्वायर साइन θ1 बाई जी, t2 होगा u स्क्वायर साइन θ2 बाई जी, और साइन θ2 की जगह में लिख सकता हूं कोस θ1। सो दिस इज u स्क्वायर बाई जी इंटू कोस θ1। अब अगर आप t1 इंटू t2 का प्रोडक्ट करोगे, एक 2 को t1 इंटू t2, क्या फॉर्मूला होता था टाइम का? ये तो गलत लगा दिया हमने, 2u साइन थीटा बाई जी। यहां भी u स्क्वायर नहीं 2u आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, ये आया। अब प्रोडक्ट करोगे तो एक 2 अलग कर लो, एक g अलग कर लो, और उसके अलावा बचेगा 2 टाइम्स u साइन θ1 इंटू u कोस θ1 बाई जी। आप बताओ क्या ये r होता है कि नहीं? क्या ये r होता है आपका? ठीक है। सो t1 इंटू t2 इस केस में हुआ करता है 2r बाई जी। हाँ भाई, समझ आ गया?
आ गया ना समझ? अब एक आखिरी बात मैं बता रहा हूं, बिकॉज मुझे लग रहा है 1 मिनट ही बचा है। कितना टाइम बचा है? हाँ, लेस देन 1 मिनट। जो ये रिवर फ्लो वाले क्वेश्चंस थे, रिवर फ्लो वाले सवाल, इनमें अगर एंगल जो स्विमर लेता है, एंगल मान लो वो थीटा एंगल पे चला, ऐसे पढ़े थे हम कल, और रिवर आगे जा रही है वी आर, ये हमने कैलकुलेट करने सीख लिए। अगर पूछ ले एंगल ऑफ स्विमर विद डाउनस्ट्रीम, एंगल ऑफ स्विमर विद डाउनस्ट्रीम, तो विद डाउनस्ट्रीम क्या लिखा जाएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा। और अगर पूछ ले एंगल ऑफ स्विमर विद अपस्ट्रीम, एंगल ऑफ स्विमर विद अपस्ट्रीम क्या लिखा जाएगा बताओ? चलिए, मीटिंग तो ओवर हो गई है, तो हम इसको बंद करते हैं यहाँ। इट विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर वाला। ओके भाई, थैंक यू।